भगवान प्रभुपाद की पुस्तकों पर वापस भक्ति रसामृत सिंधु बैक टू गॉडहेड वॉल्यूम 03 प्री 19 1960 भगवान की भक्ति सेवा पाठ 2 हृदय यस्य प्रेरणाया प्रवृत्तिता हम बरक अपि तस्य हरे पदकमलं वंदे चैतन्य देवस्य। अनुवाद मैं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की पूजा करता हूँ, जिनकी असीम दया की प्रेरणा से मैं अब इस कार्य में बहुत ही महत्वहीन होने पर भी लगा हुआ हूँ। मुराद लेखक श्री रूप गोस्वामी भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण व्यक्तित्व के करीब पहुंचने का रास्ता दिखाते हैं। इसलिए वे श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों को सम्मानपूर्वक प्रणाम करते हैं, जो स्वयं श्री कृष्ण हैं, जो कलियुग नामक इस कलियुग की पतित आत्माओं पर अपनी दयालु कृपा करने के लिए एक भक्त के रूप में प्रकट हुए थे। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने व्यक्तिगत रूप से 10 दिनों तक लगातार 10 दिनों तक दशाश्वमेध घाट प्रयाग इलाहाबाद में श्री रूप गोस्वामी को प्रेरित किया और उन्हें सभी के लाभ के लिए भक्ति सेवा के विज्ञान का प्रचार करने के लिए अधिकृत किया। शुद्ध वैष्णव के रूप में श्री रूप गोस्वामी खुद को सबसे तुच्छ व्यक्ति मानते हैं, हालांकि वे ऐसा नहीं है। कोई भी दिव्य विज्ञान का वर्णन तब तक नहीं कर सकता जब तक कि वह स्वयं भगवान या उनके वास्तविक प्रतिनिधि द्वारा अधिकृत न हो। जिस प्रकार भागवत गीता में अर्जुन व्यक्तिगत रूप से श्री कृष्ण से प्रेरित थे, उसी प्रकार यहाँ भी श्री रूप गोस्वामी व्यक्तिगत रूप से भगवान से प्रेरित थे। जैसे कि उनमें से कोई भी तुच्छ व्यक्ति नहीं हो सकता है, लेकिन इसके विपरीत वे उचित अधिकारी हैं जो हमें सही चीज दे सकते हैं। कोई भी भगवत गीता को नहीं समझ सकता है यदि वह अर्जुन के पद चिन्हों का पालन नहीं करता है, और इसी तरह कोई भी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के मिशन को नहीं समझ सकता है जब तक कि कोई व्यक्ति श्री रूप गोस्वामी के नेतृत्व वाले गोस्वामी के पद चिन्हों का पालन करने के लिए इच्छुक नहीं है। श्री जीवा गोस्वामी बराक शब्द की व्याख्या एक ऐसे व्यक्ति के रूप में करते हैं जो सही अवधारणा की व्याख्या कर सकता है। इस संबंध में यह उल्लेख करना अनुचित नहीं होगा कि अंग्रेजी में यह अनुवाद कार्य भी उनकी दिव्य कृपा श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज के उसी अधिकार के तहत किया जाता है जो श्री रूप गोस्वामी के वास्तविक प्रतिनिधि हैं। यहाँ मूल सत्ता के मार्ग से परिवर्तन की भावना नहीं है। पाठ 3 विश्राम मंदिरताय तस्य सनातन तानो मद ईशिष्य भक्ति रसामृत सिंधुर भवतु सदा अयम प्रमोदे। अनुवाद भक्ति के मधुर अमृत के इस सागर को हमेशा मेरे भगवान के शाश्वत आनंद का स्रोत होने दो, जिनके पास उनका शाश्वत शरीर है और जो श्री सनातन प्रभु के नाम से जाने जाने वाले आध्यात्मिक गुरु द्वारा प्रतिनिधित्व करते हैं। सनातन शरीर नारायण का सनातन मंदिर भी सागर है। मुराद लेखक भगवान चैतन्य महाप्रभु को सम्मानपूर्वक प्रणाम करने के बाद वह अपने आध्यात्मिक गुरु, जिन्हें सनातन प्रभु के नाम से जाना जाता है, का सम्मान करने के लिए मुड़ता है। आध्यात्मिक गुरु भगवान से अलग नहीं है और इसलिए वे दोनों सनातन हैं। भगवान का प्रतिनिधित्व आध्यात्मिक गुरु द्वारा किया जाता है जो शाश्वत दास भगवान है। लेखक पूरी ईमानदारी से चाहता है कि समुद्र के नाम से शीर्षक वाली पुस्तक भगवान का शाश्वत विश्राम स्थल हो, जो पुरुष अवतार या नारायण के रूप में करण महासागर में शाश्वत विश्राम लेता है, जो श्री कृष्ण की पूर्ण अभिव्यक्ति है। श्री कृष्ण स्वयं अपने नारायण रूप में समुद्र के मंदिर में विराजमान है और उसी तरह भक्ति रसामृत सिंधु नामक पुस्तक भी उनकी असीमित सामग्री के साथ कृष्ण का विश्राम मंदिर हो सकती है। श्री कृष्ण और उनके सभी असीमित सामान, श्री कृष्ण और उनके सभी शाश्वत पूर्ण विस्तार विष्णु तत्व हैं और इसलिए उन सभी के पास अपरिवर्तनीय शाश्वत शरीर है। शरीर शाश्वत होने के कारण भगवान के विश्राम स्थल भी शाश्वत हैं। जैसे भक्ति रसामृत सिंधु शाश्वत सत्य है जो शाश्वत भगवान का शाश्वत विज्ञान है। भगवान निरपेक्ष हैं और इसलिए उनका विश्राम स्थान भी निरपेक्ष है। प्रभु और उनके विश्राम स्थल में कोई अंतर नहीं है। पाठ 4 भक्ति रसामृत सिंधु चरत परिभूत काला जल भैया भक्त मकर मुक्ति नादिकन नमस्यामी। अनुवाद मैं भगवान के उन भक्तों को अपना सम्मानपूर्वक प्रणाम करता हूँ, जिनकी तुलना शार्क मछलियों से की जाती है और जो अमृत के गहरे समुद्र भक्ति रसामृत सिंधु में अपनी खेल सुविधाओं के कारण मुक्ति की नदियों की उपेक्षा करते हैं। मुराद लेखक अगली बार शुद्ध भक्तों की ओर उनके सम्मानजनक श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मुड़ता है। शुद्ध भक्त भक्ति सेवा के मधुर सागर अमृत में तैराकी भ्रमण का आनंद लेने के लिए पात्र उम्मीदवार हैं। शुद्ध भक्त समय और स्थान के भूत से कभी नहीं डरते हैं और इस तरह वे जन्म और मृत्यु के क्लेशों से डरते नहीं हैं, क्योंकि वे पहले ही प्रकृति के कड़े नियमों पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। भक्तों के अलावा अन्य लोगों का जन्म और मृत्यु हमेशा दुखदायी होता है, लेकिन भक्तों के लिए वे दिखने और गायब होने की सीधी सादी चीजें हैं। एक सरल उदाहरण इस विचार को स्पष्ट कर देगा। बिल्ली अपने शावकों और चूहों को एक ही मुंह से पालती है, लेकिन दो ले जाने की प्रक्रियाओं के बीच अंतर की खाई है। माँ बिल्ली के जबड़ों द्वारा उठाए जाने पर शावक खुशी महसूस करते हैं, लेकिन चूहे बिल्ली के समान जबड़े से मौत का दर्द महसूस करते हैं। शुद्ध भक्त भगवान की सेवा के लिए आते हैं और जाते हैं और इसलिए वे प्रकृति के नियमों से मुक्त होते हैं। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था, लेकिन उन्होंने दर्द महसूस नहीं किया। जाहिरा तौर पर ऐसा लगता है कि भक्त प्रकृति के समान नियमों के अधीन है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। भागवत में यमराज स्पष्ट रूप से निर्देश देते हैं कि भक्त उनके प्रभाव के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। इसलिए शुद्ध भक्त मोक्ष की प्रक्रिया को अधिक महत्व नहीं देते।
नदी की मछलियों को समुद्र के भीतर मौजूद बड़ी मछलियों का पता नहीं होता है। नदी और महासागर की तुलना, जैसा कि आमतौर पर अद्वैत दार्शनिकों द्वारा उद्धृत किया गया है, ज्ञान के एक खराब कोश को प्रदर्शित करता है। समुद्र के साथ नदी का मिलन अतिशयोक्तिपूर्ण है। समुद्र में वास्तविक जीवन की तुलना नदी के जीवन से नहीं की जा सकती है। भक्तों की तुलना उन शार्क मछलियों से की जाती है जो नदियों के साथ बिना किसी संबंध के समुद्र के भीतर हैं। समुद्र सभी प्रकार की नदियों का विश्राम स्थल है। आमतौर पर यह तुलना की जाती है कि विभिन्न प्रकार की धार्मिकताएं विभिन्न नदियों की तरह होती हैं और वे अंततः समुद्र में ही विश्राम करती हैं। यह तुलना शुद्ध भक्तों के मामले में लागू नहीं होती, क्योंकि ऐसे भक्त शार्क मछलियों की तरह होते हैं जो तुच्छ नदियों की परवाह नहीं करते हैं। भक्ति सागर के जल की गहराई में जो भक्त भोगते हैं उनका मुक्ति नदियों से कोई लेना देना नहीं है। वे भक्तों के लिए बेकार कहने के लिए ऐसा है। मुक्ति के 5 विभिन्न प्रकार हैं, जैसे एक निरपेक्ष के साथ, 2 उसी ग्रह में रहने के लिए जहां भगवान रहते हैं, 3 भगवान की तरह शरीर की एक ही विशेषता विकसित करने के लिए, 4 अधिकार प्राप्त करने के लिए भगवान के समान ऐश्वर्य का समान मानक, 5 ईश्वर का निरंतर सहयोगी बनना। 5 विभिन्न प्रकार की मुक्ति में से एक जिसे संयुज्य कहा जाता है या भगवान के साथ एक हो जाना सबसे कम है। आमतौर पर सभी विभिन्न प्रकार के धर्मों का लक्ष्य निरपेक्ष के साथ एक होना है। शुद्ध भक्त भक्ति की दिव्य मधुरता से इतने अधिक संपन्न होते हैं कि वे मुक्ति के 4 अन्य रूपों का भी मूल्यांकन नहीं करते हैं और भगवान के साथ एक होने के खंड के तहत मुक्ति की क्या बात करते हैं। एक शुद्ध भक्त के लिए ये चीजें बहुत महत्वहीन हैं और जैसे श्री रूप गोस्वामी इन भक्तों के लिए अपना सम्मान देना चाहते हैं, अन्य सभी को छोड़कर जो या तो सांसारिक, फलदायी कार्यकर्ता या परम मोक्षवादी हैं। इन सभी समूहों को गैर भक्तों की सूची में वर्गीकृत किया गया है और श्री रूप गोस्वामी के अनुयायी सावधानी से उनसे बचते हैं। पाठ 5 मीमांसक बर्बग्ने कथीनाम आपी कुथा नासो जेह्वा स्फुरतु सनातन सुचिराम तबा भक्ति रसामृतम बोधि। मीमांसकास तर्कशास्त्री, बर्बाग्ने पानी के भीतर ज्वालामुखी विस्फोट के, काथीनाम बहुत कठिन, आपी हालांकि, कुथान वश में करना, आसो की स्फुरतु इसे अस्तित्व में रहने दें, सनातन हे मेरे भगवान शाश्वत, सुचिराम के लिए सभी दिन, तबा तुम्हारा भक्ति सेवा, रसामृत अमृत मधुर, अबोधि जल की अवधि। अनुवाद है भगवान, कई तर्कशास्त्री हैं जो पानी के भीतर ज्वालामुखी या गड्ढे की तरह हैं जो कभी कभार गड़बड़ी पैदा करेंगे। लेकिन जैसे पानी की बड़ी मात्रा इस तरह की गड़बड़ी को कम करती है, वैसे ही भक्ति सेवा का सागर भक्ति रसामृत सिंधु हमेशा उनके तर्कशास्त्री परेशान करने वाले तर्कों पर खड़ा होगा। मुराद 2 प्रकार के तर्कशास्त्री हैं जो भगवान के व्यक्तित्व की भक्ति सेवा के खिलाफ हैं। उनमें से एक फलदायी कार्यकर्ता है और दूसरा अनुभवजन्य दार्शनिक है। फलदायी कार्यकर्ता तर्क देगा कि अदृश्य परमेश्वर की सेवा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आइए हम विकासशील उद्योगों और कृषि में कड़ी मेहनत करें जो अकेले समृद्धि लाएगा। और उनसे थोड़ा ऊपर अनुभवजन्य दार्शनिक हैं जो बिना किसी मूर्त सेवा के भगवान के रूप और विशेषता के मामले में शुष्क दार्शनिक तर्कों में बहुत रुचि रखते हैं। पुरुषों के ये दोनों वर्ग सट्टेबाज हैं और इस तरह वे वास्तव में उन पालौकिकवादियों के लिए परेशान करने वाले तत्व हैं जो उत्तरोत्तर ईश्वर के राज्य की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए लेखक श्री सनातन प्रभु से अपने आध्यात्मिक गुरु भक्ति रसामृत सिंधु को कर्मियों और ज्ञानियों के इस तरह के परेशान करने वाले तर्कों से बचाने के लिए दया की भीख मांगता है। हालांकि यह निश्चित है कि भक्ति रसामृत सिंधु का प्रमुख कारक मधुर समुद्र के पानी के समान अथाह है। और इसलिए जैसे पानी के भीतर कभी कभी ज्वालामुखी विस्फोट विशाल समुद्र के पानी की मात्रा से कम हो जाता है, वैसे ही उसकी विशाल प्रकृति के कारण भक्ति सेवा की दिव्य मधुरता निश्चित रूप से ऐसी सामयिक गड़बड़ी को खत्म कर देगी। तात्पर्य यह है कि जिसने भक्तिमय सेवा की मधुरता का स्वाद चखा है, वह कभी भी फलदायी कार्यकर्ता या अनुभवजन्य दार्शनिकों की गतिविधियों से आकर्षित नहीं होगा। यह एक शाश्वत सत्य है और वह शाश्वत सत्य भक्ति रसामृत सिंधु के शांतिपूर्ण अस्तित्व की हमेशा रक्षा करेगा। पाठ संख्या 6 भक्ति आस्य प्रस्तुति सखीला जगत मंगला प्रसादस्य अजनैपि मोया अस्य क्रियाते सुहृदन प्रमोदे। अनुवाद दयालु मित्र की प्रसन्नता के लिए, भले ही मैं एक नवगीत हूँ, भगवान की भक्ति सेवा का एक समावेशी चित्रण, जो सभी जीवों के लिए सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत कल्याण कार्य है, की प्रस्तुति मेरे द्वारा की जा रही है। मुराद परमात्मा भगवान की खुशी के लिए एक जीव द्वारा भक्ति सेवा सभी के लिए सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत कल्याणकारी कार्य है। एक जीवित प्राणी की संवैधानिक स्थिति हमेशा ऐसी होती है कि उसे श्रेष्ठ इच्छा की सेवा करनी होती है। जब ऐसी सेवा अनुकूल रूप से की जाती है तो इसे भगवान की भक्ति सेवा कहा जाता है, और जब ऐसी सेवा भगवान की इच्छा के प्रतिकूल या दूसरे शब्दों में अपनी इच्छाओं और सुख को संतुष्ट करने के लिए या इंद्रिय तृप्ति के मामले में की जाती है, तो इसे कहा जाता है कर्म या फलदायी क्रिया। फलदायी कर्म बंधन है, जबकि भक्ति सेवा सभी बंधनों से मुक्ति है। सभी कार्यों के बंधन और मुक्ति के इस भेद को केवल एक पूर्ण रूप से विद्वान व्यक्ति द्वारा ही आंका जा सकता है जो पहले से ही भगवान की भक्ति सेवा में लगा हुआ है। दूसरी ओर ऐसी भक्ति सेवा जीव का स्वाभाविक कार्य है और इसलिए यह अनिवार्य रूप से सभी संबंधितों के लिए प्रमुख कल्याणकारी कार्य है। ऐसी सेवा व्यक्ति की वास्तविक पहचान में की जाती है।
भक्ति रसामृत सिंधु के लेखक अर्थात श्री रूप गोस्वामी इसलिए सभी मानवता के लिए सर्वोच्च कल्याण कार्य में लगे हुए हैं क्योंकि वे सभी जीवित प्राणियों को उनकी संवैधानिक स्थिति के प्रति चेतना की स्थिति में जगाने का प्रयास करते हैं। लेकिन इस वास्तविक सच्चाई को उन लोगों के एक वर्ग द्वारा गलत समझा जा सकता है जिनके पास ज्ञान की कमी है। भगवान की भक्ति सेवा के मूल्य के ऐसे आलोचकों को इस महान दिव्य प्रस्तुति की विषय वस्तु में कोई खुशी नहीं मिल सकती है, लेकिन इन सब के बावजूद वास्तव में दयालु मित्र जो भगवान की भक्ति सेवा के उद्देश्य को जानता है यह निश्चय ही लालायित हृदय के लिए उपयोगी सांत्वना है। वास्तव में श्री रूप गोस्वामी स्वयं एक सार्वभौमिक रूप से दयालु व्यक्ति हैं, जो स्थूल भौतिक रूप से लगे हुए व्यक्ति के लिए महसूस करते हैं और इस तरह जो काम उनके द्वारा किया जा रहा है वह उनके व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है बल्कि सभी जीवित लोगों के लिए सार्वभौमिक अच्छे के लिए है। प्राणी जो व्यक्ति पहले से ही इस तरह की भक्तिमय सेवा की कतार में हैं, वे महसूस कर सकते हैं कि भक्ति रसामृत सिंधु नाम की यह कृति कितनी मूल्यवान पुस्तक है। पाठ 7 इत्स्य भगवत भक्ति रसामृत पयोनिदेह चट्वारा खल बक्ष्यन्ते भागः पूर्वोदय क्रमात्। अनुवाद भगवान के व्यक्तित्व की भक्ति सेवा के मामले में मधुर के अमृत सागर के इस पाठ में पूर्व से शुरू होने वाले 4 प्राथमिक विभाग होंगे और इसी तरह मुराद भक्ति रसामृत सिंधु सांसारिक भावनाओं की मानसिक अटकलों के मामले में कुछ काल्पनिक दृष्टि की पुस्तक नहीं है। विषय वस्तु गंभीरता से भगवान की भक्ति सेवा के विज्ञान को प्रस्तुत करने के लिए है जो एक अभ्यासी को दिव्य अनुभूति के उच्चतम स्तर तक ले जाती है। यहाँ स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भक्ति सेवा सर्वोच्च भगवान के लिए है। वह मूर्त तथ्य है और उसकी सेवा भी है। और पूरी बात को एक व्यवस्थित तरीके से रखने के लिए लेखक विषय वस्तु को 4 खंडों में विभाजित करना चाहता है ताकि बोध की क्रमिक प्रक्रिया हो सके। कोई भी गंभीर छात्र जो सख्ती से निर्धारित मार्ग का पालन करेगा उसे वांछित परिणाम प्राप्त करना निश्चित है जो अंततः भगवान से आमने सामने मिलना है। अनुवाद तत्पश्चात इसके पूर्वी भाग में क्रमशः 4 श्रेणीगत अनुमानों की लहरों में भक्ति सेवा का वर्णन करना पड़ता है। मुराद भक्ति सेवा के वैज्ञानिक दृष्टिकोण की शुरुआत में ही लेखक ने शुद्ध भक्ति सेवा का स्पष्ट भेद करने का प्रयास किया है। जारी रहती है भगवान की भक्ति सेवा का विज्ञान पिछले अंक से जारी भक्ति पंथ भावुकता। उन्होंने विशेष रूप से लोकप्रिय धारणा द्वारा पंथ को सामान्य बनाने से सावधानी बरती है। यह तथाकथित भक्तों के रूप में गुजरने वाले किसी विशेष प्रकार के पुरुषों की भावना नहीं है, बल्कि यह प्रत्येक जीवित प्राणी के लिए उसकी प्राकृतिक और संवैधानिक स्थिति के लिए व्यवहारिक कार्य है। यही इस कृति भक्ति रसामृत सिंधु की विशेषता है। उन्होंने भक्ति पंथ की लोकप्रिय धारणा को दूर करने का प्रयास किया है, जो भौतिक लालसा, फलदायी कार्य या यज्ञ समारोहों के प्रदर्शन से उत्पन्न अन्य निर्धारित कर्तव्य से दूषित है। भक्ति पंथ या तो अनुभवजन्य दर्शन या काल्पनिक भावनाओं से संबंधित नहीं है, न ही यह प्रयोगात्मक विचार पर निर्भर करता है। भक्ति पंथ या भक्ति सेवा इतनी शुद्ध है कि इसमें जीवन की उच्च स्थिति के सभी अच्छे गुण शामिल हैं। पाठ 9 आद्या सामान्य भक्तिध्या द्वितीया साधना आत्मिक भावश्रिता तृतीया चातुर्य प्रेमा निरूपिका। अनुवाद शुरुआत में या समुद्र की पहली लहर समृद्ध भक्ति सेवा के सामान्यीकरण का वर्णन किया गया है। दूसरे में व्यवहारिक और रोगसूचक उपचार किया जाता है। तीसरे में भक्ति सेवा की विकसित चेतना की चर्चा की गई है और चौथे में भगवान के पालौकिक प्रेम को शामिल किया गया है। पाठ 10 तत्र 2 अस्य सस्तु वैसित अस्य कथायुतुम स्फूर्तम लक्ष्मण क्रियाते भक्ते उत्तम यह सतम मतम। अनुवाद इसलिए इस ग्रंथ के आरंभ में महान ऋषियों द्वारा अनुमोदित भक्ति सेवा के पहले गुणात्मक लक्षणों को विशेष रूप से और विशेष रूप से चित्रित किया गया है। पाठ संख्या 11 अन्य अभिलसिता सुनयम ज्ञान कर्म अधि अनावृतम अनुकूलन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तम। अनुवाद कृष्ण की भक्ति सेवा का श्रेष्ठ गुण भगवान के व्यक्तित्व के लिए अनुकूल कार्य करना है। इसका मतलब यह है कि सेवा को अद्वैतवादी, फलदायी कार्यकर्ताओं और इच्छाओं के मार्ग से उजागर किया जाना चाहिए, भक्ति सेवाओं के अलावा। मुराद श्री रूप गोस्वामी शुद्ध भक्ति सेवा के साथ शुरू करते हैं और वे शुरुआत में ही भगवान की शुद्ध सेवा की विशेषताओं को परिभाषित करते हैं। भागवत गीता में कहा गया है कि 4 प्रकार के पुरुष जिन्होंने अतीत में पवित्र कार्य किए थे, वे भगवान की भक्ति करते हैं। वे व्यथित, गरीबी से त्रस्त, विद्वान और जिज्ञासु हैं। व्यथित व्यक्ति भगवान की कुछ कृपा प्राप्त करने की दृष्टि से भक्ति सेवाओं में लग जाता है। गरीबी से त्रस्त व्यक्ति भी अपनी विपत्तियों को दूर करने के लिए भक्ति सेवा में लग जाता है। विद्वान व्यक्ति किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं बल्कि आध्यात्मिक मोक्ष के लिए भक्ति सेवा लेता है और जिज्ञासु केवल आस्तिकता आदि के सिद्धांतों को जानने के लिए भक्ति सेवाओं को लेता है। ये सभी भक्त शुद्ध भक्त नहीं हैं क्योंकि ये सभी ऐसी भक्ति गतिविधियों को करते हैं व्यक्तिगत लाभ का इरादा। श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति सेवा की अपनी परिभाषा की शुरुआत में ही हमें यह बताना चाहा कि शुद्ध भक्ति सेवा में व्यक्तिगत लाभ का कोई सवाल ही नहीं है। ऐसी सेवा भगवान के शुद्ध प्रेम से की जानी चाहिए जो हर जीवित प्राणी में निष्क्रिय है। जिस प्रकार किसी को यह नहीं सिखाया जाता है कि कैसे हंसना या रोना या यौन जीवन शुरू करना है और ये सभी क्रियाएं अपने आप नियत समय पर अस्तित्व में आ जाती हैं, इसलिए भगवान का प्रेम भी सहज होता है और किसी को इसे बाहरी एजेंटों द्वारा सीखने की आवश्यकता नहीं होती है।
लेकिन जिस प्रकार मनुष्य के यौन जीवन या इसी तरह की अन्य सहज गतिविधियां कभी कभी शरीर की रोग स्थिति जैसे नपुंसकता आदि के कारण अनुपस्थिति के कारण स्पष्ट होती हैं, उसी तरह भौतिक ऊर्जा के साथ लंबे समय तक संबंध के कारण जीव की रोगग्रस्त स्थिति के कारण प्रेम व्यवहारिक और निर्धारित सेवाओं से भगवान को जगाना होगा। सेवाओं की इस तरह की दिनचर्या पर नियत समय में चर्चा की जाएगी। जहां तक शुद्ध भक्ति सेवा की परिभाषा का संबंध है, यह यहाँ वर्णित है कि ऐसी भक्ति सेवा सक्रिय होनी चाहिए। भक्ति सेवा में मानसिक सट्टा क्रिया के लिए कोई स्थान नहीं है। अनुशीलनम का अर्थ है व्यवहारिक कार्य। ऐसा व्यवहारिक कार्य तन, मन और वाणी के संबंध में किया जाता है, और ऐसा व्यवहारिक कार्य पहल और अवरोधक प्रवृत्ति के संदर्भ में भी किया जाता है। वह व्यवहारिक कार्य अनुकूल और प्रतिकूल रूप से किया जाता है, और कृष्ण के लाभ के लिए सोचने, महसूस करने और इच्छुक होने के उस व्यवहारिक तरीके के कई खंड और उपखंड हैं। भक्ति सेवा में प्राथमिक व्यवहारिक कार्य व्यवहारिक आध्यात्मिक गुरु को आरंभकर्ता और प्रशिक्षक दोनों को स्वीकार करना है, और उनसे भक्ति सेवा की सभी व्यवहारिक समस्याओं के बारे में पूछें। इस संबंध में प्राथमिक नियमों का पालन करने वाला भक्त धीरे धीरे सेवा के लिए एक लगाव और स्वाद विकसित करेगा। इसके बाद भक्ति सेवा के लिए निरंतर संगति का माहौल महसूस होगा, और ऐसा स्वभाव भक्त को रैंक में निश्चित स्थिति के स्तर तक बढ़ने में मदद करेगा। और भक्ति सुधार के ये सभी उच्चतम चरण कमोबेश एक श्रेष्ठ भक्त के दयालु आशीर्वाद पर निर्भर होंगे, जो पहले से ही पालौकिक प्रेमपूर्ण सेवा में लगा हुआ है। कृष्ण शब्द अपने असीमित विस्तार के साथ भगवान के व्यक्तित्व को इंगित करता है। भगवान श्री राम, श्री नरसिंह, श्री बरहा और कई अन्य अवतारों और विस्तार के बीम जैसे असंख्य रूपों में स्वयं को विस्तारित करते हैं। उनमें से कुछ का उल्लेख भागवत पुराणम और अन्य जैसे शास्त्रों में किया गया है, और वे सभी विष्णु तत्व हैं, और इस प्रकार वे भी कृष्ण की तरह समान स्तर और स्थिति पर हैं। दूसरे शब्दों में कृष्ण शब्द में भगवान के व्यक्तित्व के अन्य सभी विस्तार और अवतार शामिल हैं। प्राथमिक चरण में भक्ति सेवा की प्रक्रिया कृष्ण या विष्णु या नारायण की भक्ति सेवा के समान है। सेवा के उच्च चरणों में रस का अंतर होता है, जिसकी चर्चा हम इस अनुवाद की शुरुआत में कर चुके हैं। रस अध्ययन के विवेचनात्मक विभेदन में भक्तिमयी सेवा के पारस्परिक संबंध का विशिष्ट पालौकिक अंतर है, लेकिन संक्षेप में राम या कृष्ण की सेवा में कोई अंतर नहीं है। इन विशेष मतभेदों को बाद में लिया जाएगा। अनुकूलन शब्द का विशिष्ट प्रयोग महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि भगवान की प्रेमपूर्ण सेवा और भगवान के लिए एक साधारण लगाव नहीं है, इसे भक्ति सेवा कहा जाना चाहिए। जब आसक्ति शत्रुतापूर्ण हो तो उसे भक्ति सेवा नहीं कहा जाता है। कृष्ण के साथ कंस का लगाव प्रेम से विपरीत पक्ष से था, लेकिन भगवान के लिए अप्रत्यक्ष लगाव था। लेकिन उस तरह के लगाव को भक्ति सेवा के रूप में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। भक्त को भगवान की सेवा करनी चाहिए जो उन्हें स्वीकार्य है। इसलिए नवजात भक्त को एक श्रेष्ठ भक्त की शरण लेनी चाहिए, जो पहले से ही अपने आध्यात्मिक गुरु के निर्देशन में भगवान की सेवा में लगा हुआ है। आध्यात्मिक गुरु कृष्ण और भक्त के बीच माध्यम है। भगवान का आदेश आध्यात्मिक गुरु के माध्यम से भक्त को प्रेषित किया जाता है। इसलिए भक्ति सेवा के मामले में सबसे पहले एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु की सेवा स्वीकार करना है। भगवत गीता के अध्ययन से, जो सीधे भगवान द्वारा बोली जाती है, हम भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध की एक झलक पा सकते हैं। वहां स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जीव को अन्य सभी कार्यों को छोड़कर भगवान की सेवा करनी चाहिए। ज्ञान की उस पुस्तक में और निर्देश है कि जो व्यक्ति भगवत गीता की शिक्षाओं का प्रचार करता है, वह भगवान का सबसे गोपनीय सेवक होता है। इनसे ऐसा प्रतीत होता है कि सेवा का स्वरूप जो भगवान को स्वीकार्य है, वह आमतौर पर भगवान की सेवा में बिना किसी विचलन के एक भक्त की निरंतर सगाई है, और वह सेवा विशेष रूप से इस विस्मृति के युग में लोगों को भगवान के मामले में शिक्षित करना है। चेतना आमतौर पर वास्तविक आध्यात्मिक गुरु भगवान की भक्ति सेवा के प्राथमिक चरणों के सिद्धांतों पर नवजात भक्त को दिशा दे सकते हैं। जब तक किसी ने आध्यात्मिक गुरु की दिशा में स्वयं को संलग्न करके भगवान की प्रेमपूर्ण सेवा की योग्यता विकसित नहीं की है, तब तक कोई भी प्रगति नहीं कर सकता है। भक्ति सेवा की परीक्षा पर भी बाद में चर्चा की जाएगी। लक्षणों के परीक्षण के बिना कोई भी यह दावा नहीं कर सकता कि उसने भक्ति सेवा में कोई प्रगति की है। श्री जीवा गोस्वामी कहते हैं कि जब हम योद्धा को आमंत्रित करने की बात करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम योद्धा के हथियारों को आमंत्रित करते हैं। योद्धा का अर्थ है हमेशा अपने शस्त्रों से अलंकृत होना या उसके पीछे चलना। लेकिन मेजबान का मतलब हथियारों को खुश करना नहीं, बल्कि खुद योद्धा से है। इसी तरह हमें यह जानना चाहिए कि क्या भगवान हमारी सेवा से संतुष्ट हैं, बिना सूत्रों में बहुत अधिक आसक्त हुए। भक्तों के नाम से बहुत से लोग गुजरते हैं, लेकिन जब उन्हें वास्तविक लक्षणों के ऐसे परीक्षण में डाल दिया जाता है, तो वे आमतौर पर सांसारिकों की श्रेणी में आते हैं। भगवान चैतन्य कहते हैं कि कृष्ण प्रेमा या भगवान के लिए सच्चा प्रेम भक्ति सेवा के राज्य में अंतिम शब्द है। कृष्ण के प्रति ऐसे वास्तविक प्रेम के अभाव में, जिसके बाद सांसारिक चीजों के लिए वैराग्य के लक्षण दिखाई देते हैं, किसी को भी भक्ति सेवा के मामले में कोई प्रगति करने के लिए प्रमाणित नहीं किया जा सकता है। अनु शब्द बताता है कि व्यक्ति को बिना किसी अंतराल के भगवान की सेवा में संलग्न होना चाहिए।
उसे 100% और हमेशा सेवा में लगे रहना चाहिए। ऐसी भक्ति सेवा की प्रगति में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। ये वास्तव में भक्ति सेवा के कुछ लक्षण हैं। इनके अलावा अन्य माध्यमिक लक्षण भी हैं जो इस प्रकार हैं। भक्त को भक्ति सेवा के अलावा अन्य सभी इच्छाओं से पूरी तरह मुक्त होना चाहिए। यह पहली गुणवत्ता वाली भक्ति सेवा का मानक है। भक्ति सेवा के अलावा अन्य इच्छाएं कर्म, ज्ञान, योग आदि के शीर्षक के तहत कई हैं। ज्ञान या ज्ञान को आमतौर पर अद्वैतवाद के अर्थ में या सर्वोच्च के साथ एक होने के लिए स्वीकार किया जाता है, और जब हम कहते हैं कि भक्ति सेवा को ज्ञान से अछूता होना चाहिए, मतलब एकता के इस दर्शन। अन्यथा भक्तिमय सेवाओं की संस्कृति से संबंधित ज्ञान को पूरे जोश के साथ प्राप्त करना होगा। वेद, पुराण, गीता, रामायण, महाभारत और पंचराटिक नियमों के संदर्भ में शुद्ध भक्ति सेवाओं के मामले में विशिष्ट ज्ञान के बिना कोई भी भक्ति सेवा वास्तविक नहीं होगी। उपर्युक्त शास्त्रों के ज्ञान के बिना भक्ति सेवा का कोई भी ढोंग उस मार्ग में अशांतकारी तत्वों के अलावा और कुछ नहीं है। जब हम भक्ति सेवा से अलग किए गए कर्म की बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य उन फलदायी कार्यों से है जिनका उल्लेख स्मृति शास्त्रों में भौतिक अस्तित्व में उन्नति प्राप्त करने के लिए किया गया है। भक्ति सेवा को ऐसे फलदायी कार्यों से मुक्त करना चाहिए, लेकिन ऐसे कार्य जो भक्ति सेवा के विकास में सहायक हों, उन्हें सुसंस्कृत होना चाहिए। ऐसे काम जो भक्ति सेवा के ज्ञान में मदद करते हैं, इस पुस्तक में बाद में समझाया जाएगा। आदि शब्द इंद्रिय तृप्ति के लिए योग की अनावश्यक तपस्या जैसी सभी गैर भक्ति गतिविधियों का योग है। रावण और हिरण्यकशिपु जैसे महान भौतिकवादी राजाओं ने इंद्रिय भोग का अस्थायी लाभ प्राप्त करने के लिए कई वर्षों तक कठोर तपस्या की थी, लेकिन अंततः वे इन सभी तपस्याओं के बावजूद भगवान के व्यक्तित्व द्वारा उन पर लगाए गए दंड से अपनी रक्षा नहीं कर सके। निष्कर्ष यह है कि भगवान की भक्ति सेवा की संस्कृति केवल शुद्ध भक्ति गतिविधियों के भीतर ही सीमित होनी चाहिए और कुछ भी नहीं। इस तरह की गतिविधियों का विस्तृत रूप से भागवत और अन्य संबंधित शास्त्रों में उल्लेख किया गया है। भक्ति रसामृत सिंधु भी उन्हीं शास्त्रों की श्रेणी में है। पाठ 12, जैसा कि नारद पंचरात्र में कहा गया है, सबा उपाधिर विनिमुक्तम तत्पवेण निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनन भक्तिरुच्यते। अनुवाद, नारद पंचरात्र में कहा गया है कि जब वे अपने उद्देश्य के अनुकूल होने के कारण पूरी तरह से शुद्ध हो जाते हैं और इस प्रकार इंद्रियों के भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, तो इसे भक्ति सेवा कहा जाता है। मुराद, नारद पंचरात्र में भक्ति सेवा के लिए श्री रूप गोस्वामी की परिभाषा की पुष्टि की गई है। प्रभु बिल्कुल भी अवैयक्तिक नहीं है। वह सभी कामुक गतिविधियों के साथ पालौकिक रूप से भगवान का व्यक्तित्व है। हमारे पास जो इंद्रियां हैं, वे केवल उन्हीं की देन है, और यदि उनके पास ऐसी सभी इंद्रियां नहीं होती तो हम इन सभी इंद्रियों को धारण नहीं कर सकते थे। श्रुति में कहा गया है कि सब कुछ परात्पर से उत्पन्न है, इसलिए परात्पर में पालौकिक इंद्रियां हैं, और जो इंद्रियां हमारे पास हैं, वे सब उसी से निकली हैं। लेकिन हमारी इंद्रियां अब भौतिक हीनता के प्रभाव से दूषित हो गई हैं, जो कि इंद्रियों की रोग स्थिति है। इंद्रियों की रोगग्रस्त स्थिति में कोई भी कामुक रूप से भगवान के पूर्ण व्यक्तित्व का अनुभव नहीं कर सकता है, इसलिए वह हमारी कामुक धारणा से परे है या मन और इंद्रियों की पहुंच से परे है। लेकिन जब इंद्रियां अनुकूल वातावरण से शुद्ध होती हैं तो ऐसी इंद्रियां भौतिक ऊर्जा के हस्तक्षेप के बिना भगवान की सेवा कर सकती हैं। जीव की यह दिव्य क्षमता भक्त द्वारा भगवान को की गई अनुकूल भक्ति के अनुपात में विकसित होती है। जीव की रुग्ण अवस्था उसके अहंकार की विकृत चेतना में प्रदर्शित होती है। जब तक कोई जीव रोगग्रस्त अवस्था में रहता है, वह कहता है, मैं जो भी सर्वेक्षण करता हूं उसका राजा हूं। सशर्त जीव पागल हो जाता है जब वह सोचता है कि वह किसी अन्य शक्ति से स्वतंत्र है। भौतिक ऊर्जा के भीतर अपने सशर्त अस्तित्व में जीव या जीव प्रकृति के गुणात्मक गुणों के प्रभाव में काम करता है और भौतिक प्रकृति द्वारा आपूर्ति की गई सामग्री द्वारा अपना भाग्य बनाता है, और इस प्रकार भौतिक प्रकृति की स्थिति के तहत बाध्य हो जाता है। और जब तक वह भौतिक प्रकृति के प्रभाव में इतना संचालित होता है कि वह भगवान की दिव्य प्रकृति को नहीं जान सकता। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कि उन्हें केवल भक्ति सेवा की एक और एकल प्रक्रिया से जाना जा सकता है। बद्ध जीव का यह रोग तत्पारा विधि से ठीक हो जाता है, जिसका अर्थ है कि बद्ध जीव को भगवान की शरण में जाना चाहिए, जो आवश्यक अनुकूल स्थिति उत्पन्न करता है। जीव वास्तव में कृत्रिम रूप से प्रकृति के तत्वों द्वारा बद्ध है, जिसने उसे सभी प्रकार के पदनामों से आच्छादित किया है। सच्चे आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन में भक्ति सेवा की प्रक्रिया द्वारा बनाई गई अनुकूल परिस्थितियां धीरे धीरे झूठे अहंकार की भ्रांति के बादलों को साफ कर देती हैं। और जब वह सांकेतिक चेतना से पूरी तरह से ठीक हो जाता है तो वह तुरंत अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा सकता है। भगवान और जीव के बीच अंतर यह है कि भगवान कभी भी भौतिक प्रकृति के गुणों के प्रभाव में नहीं होते हैं, जबकि जीव, जो भगवान के अंश हैं, भौतिक परिस्थितियों के प्रभाव में होने के लिए अतिसंवेदनशील होते हैं। जारी रहती है।